हेलो गाइज, ये है सावित्री कुमारी ऑफिशियल। ये अभी अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, महाराष्ट्र में रह रही है। तो दोस्तों, ये अपने हर दिन अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दीजिए। ये अपने वीडियो में भी दिखाती है कि कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, मैं कितने दिन हर चीज़ से डर डर कर रहूँगी। इसके बेटी को भी बार बार, यानी कि बच्चे को भी बार बार नुकसान पहुँचाया जा रहा है। कीड़े काटते हैं और इन लोगों को बहुत ही इन्फेक्शन करके चले जाते हैं। सांप बिच्छू, कीड़े मकोड़े, हर सारा कुछ इसके घर में आ जाता है। सावित्री कुमारी अपनी बेटी को लेकर बहुत ही चिंतित है, पर इसके हस्बैंड गणेश हैं, वो टेंशन नहीं लेता। इसने अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि आप मुझे कीड़े मकोड़े जब तक रहेंगे तब तक मुझे कहीं शिफ्ट कर दो या मुझे मायके भेज दो। तो आप मायके नहीं भेजना चाहते हो तो आप मुझे नागपुर या चंद्रपुर, कहीं भी जहाँ भी हो, मुझे शिफ्ट कर दो। जब कीड़े मकोड़े चले जाएंगे, जब ये नहीं काटेंगे, इसका समय समाप्त हो जाएगा, तो फिर मुझे ले आना। और आप यहाँ से मत जाओ, क्योंकि आपके यहाँ माँ है, बहन है, सब कोई है, उसकी भी देख रेख करनी है, उसकी भी सुरक्षा करनी है। क्योंकि शायद गणेश की इच्छा है कि मैं इस घर को नहीं छोड़कर जाऊं, प्रिकॉशन लूं लेकिन छोड़कर नहीं जाऊं। पर सावित्री को दिन भर घर में रहना है। वो देख रही है कि मेरे बच्चे को नुकसान हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है। उसको घर की अहमियत पता है, फिर भी वो कुछ दिनों के लिए यहाँ से हटना चाहती है। तो गणेश भाई, आपको समझना चाहिए, आपको तो पूरे परिवार को 2 रूम लेकर कुछ दिनों के लिए यहाँ से हट जाना चाहिए। पर नया नया घर है, शायद वहाँ का ये कल्चर है, घर जो बनाते हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ से कहीं जाते नहीं हैं। वो घर में कोई न कोई रहते हैं। मैं भी महाराष्ट्र की गोंदिया में जा चुकी हूँ, मेरी फैमिली भी वहाँ रहती है। तो वहाँ का ये नियम है, इसी तरह का लोग घर बनाते हैं और उस घर में रहते हैं, घर को छोड़कर नहीं जाते हैं। और गणेश ने बहुत ही मुश्किल से ये घर देखा है। ये सावित्री का मेहनत से घर बना है, सावित्री के कारण ही घर बना है। फिर भी अपनी जान पहले बचानी चाहिए, तभी कुछ सोचनी चाहिए। सावित्री के चेहरे, बच्चे के शरीर पर काट काट कर पता नहीं कितना जलन, कितना दर्द, किस तरह का नुकसान हो रहा है। गणेश भाई समझो, कुछ दिनों के लिए यहाँ से हट जाओ, जब बार बार वो बोल रही है। और नहीं तो अपनी वाइफ को उसके मैके भेज दो। तो तुम मैके भी नहीं भेज रहे हो, घर भी नहीं बदल रहे हो, घर भी नहीं बदल रहे हो, क्या इसको कहीं अपने दूसरे जगह रख दो। ये बार बार सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाती है, आज मुझे यहाँ काट लिया, आज मेरे बच्चे को काट लिया, देखिए मैं इस तरह से बंद रहती हूँ, सांप हैं, बिच्छू हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो सही बात है, जहाँ पे तुम लोगों का घर है उसके आसपास कोई घर नहीं है और वहाँ कपास की खेती होती है। कपास की खेती वहाँ होती है, वहाँ कीड़े बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। वहाँ का मिट्टी में ये चीज़ है, क्योंकि कपास जैसे चीज़ को पूरा स्ट्रांग वहाँ बनाया जाता है। कीड़े बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तुम्हारे घर के चारों तरफ कपास की खेती होती है, जिसके कारण यहाँ कीड़े मकोड़े बहुत होंगे। क्योंकि अगर आसपास में घर रहता बहुत सारा, तो कीड़े मकोड़े परेशान नहीं करते। तो अपने बच्चे की सेफ्टी, मुझे तो लगता है तुम्हें भी और तुम्हें अपनी माँ, तो वो संभव नहीं है। वो देख रही हूँ, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बहुत देखती हूँ। ये संभव नहीं है कि तुम सभी को लेकर जाओगे, लेकिन सावित्री को उसके बच्चे के साथ कहीं भी कुछ दिनों के लिए शिफ्ट में कर देना चाहिए, उसकी सेफ्टी के लिए। बहुत लोग बोलते हैं क्या कि अलग होना चाहती है, पर ये मुझे नहीं लगता इस तरह की नेचर की है कि ये कीड़े मकोड़े के बहाने अलग होना चाहेगी। अलग होना चाहती तो ये घर ही नहीं बनाती, फैमिली को ही नहीं लाती और फैमिली को अपने पास नहीं रखती। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। सावित्री कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू से बहुत ही परेशान है, क्योंकि ये कमा रही है और कमा सकती है। अगर इंसान कमाता है तो बच्चों के लिए, परिवार के लिए ही कमाता है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है सेफ्टी करनी। तो जो तुम बोल रहे हो क्या कि हाँ मुझे लेनी चाहिए कहीं दूसरे जगह, तो ले लेना चाहिए सेफ्टी के लिए, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। हर वीडियो आ जाता है, आज मैं घर छोड़ रही हूँ, घर छोड़ रही हूँ, पर वो घर छोड़ती नहीं हो। ऐसा होता होगा, बातें होती होगी, पर छोड़ नहीं पाती होगी। कभी पैकिंग दिखाती हो, मैं बैग तैयार कर ली हूँ लेकिन घर से निकलना नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी बात है। जिसका अपना घर होता है वो सोचता समझता बूझता है, क्योंकि जहाँ भी जाओगी वहाँ पे रेंट लगेगा। पर ये गणेश इस तरह का नहीं है कि अपना घर रहते हुए फिर रेंट का वो पैसा देगा, बोलेगा उससे अच्छा यहीं रहिए,
डॉक्टर को दिखाइए, कपड़े धोइए, आप इसमें प्रिकॉशन लीजिए, दवाई लगाइए, अपनी सेफ्टी से घर में रहिए। ये दूसरी तरह का बात सोचकर बोल रहा है, सब तरह से बंद करके रहिए। तो इतने बातें होती हैं, पर अब तक घर में एक नेट नहीं दिखा है। नेट होने से बच्चे की सेफ्टी होती है, अपनी भी सेफ्टी होती है, पर कोई कितना सेफ्टी करेगा। डर तो लगेगा ही, हमेशा मन में डर बना रहेगा। किस तरह कोई इस तरह घर में रहेगा जहाँ से सिर्फ कीड़े ही कीड़े आ रहे हैं। तो सावित्री का कहना भी बिल्कुल सही है। गणेश, तुम्हें सोचना चाहिए कि कुछ हमें प्रिकॉशन करना चाहिए। और ये फिर से मेरी आंख जहाँ से है, ये सामने से देख सकते हैं, आंख फिर से मेरी वैसे ही हो रही है। तब रात को पूरा दर्द हो रहा था, कल तो बहुत ही ज्यादा हुआ। फिर शाम को गणेश जी दवा दिए तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मेरा ज्यादातर क्या होता है, बार बार बैठ माँ, बैठ जा, बैठो ना माँ। जब से मतलब खड़ी होने सीखी है ना, तो कुछ भी पकड़ के खड़ी ही रहेगी, बैठेगी ही नहीं। बड़ी मुश्किल से इसको बिठाना पड़ता है। तो ये जो आंख का जगह है यहाँ, ये देखिए पूरा लाल हो जा रहा है, ये पूरा काला हो जा रही है और पूरा दर्द हो रहा है। ये पूरा कीड़ा क्या यहीं पर काट रहा है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये जो एरिया है, यहाँ से नाक के नीचे से ये पूरा लाल हो रहा है, पूरा चिमचिम कर रही। समझ में नहीं आ रहा है कि करूं तो करूं क्या। रुक ना माँ, आजा इधर, आजा। आपके पापा ने तो इतने अच्छे से लाइट लगाया है कि रात को दिन करके रखा है, दिन को रात करके रखा है। तो गणेश जी को मैं समझा के परेशान हूँ। आप लाडो का ही चेहरा देख लीजिए, ये देखिए, ये बहुत ही क्यूट सी, कुछ दिन में तो इतनी सुंदर दिख रही थी कि क्या बोले, लेकिन इसको कीड़ा काट के आना माँ, देख रहे हैं पूरा एकदम गाल लाल कर दिया है। और आप लोग भी बोलिएगा सावित्री दीदी दरवाजे में ये कपड़ा क्यों दे के रखे हैं। तो गणेश जी हर एक दरवाजे में पैकिंग दे के रखते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, छिपकली, बिच्छू, ये नॉर्मल चीज हो गया है यहाँ पे। तो क्या होता है, चारों तरफ में पैकिंग, दरवाजा नीचे तक है फिर भी पैकिंग दे के रखना पड़ता है। तो वही मैं गणेश जी से थोड़ी सी मेरी बहस हुई, क्योंकि मैं ज्यादा उनसे मुंह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो भी